नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी पेरी मेनोपॉज से। तो पेरी मेनोपॉज का क्या मतलब है? आप देखेंगे कि जो मेनोपॉज होता है वो काफ़ी कॉमन है एंड काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी है, पर आपको लगेगा ये पेरी मेनोपॉज क्या है। तो पेरी मेनोपॉज वो पीरियड है जो मेनोपॉज होने से कुछ टाइम पहले आता है और कुछ टाइम तक वो रहता है और उसके बाद ही मेनोपॉज की स्टेज स्टार्ट होती है। अगर हम देखा जाए, जो लेडीज होती हैं मोस्टली जो पेरी मेनोपॉज होता है वो 40 प्लस के बाद आता है। जो 40 इयर्स एंड अबव लेडीज होती हैं उनमें ये पेरी मेनोपॉज के लक्षण देखे जाते हैं। जब पेरी मेनोपॉज में क्या होता है कि जो आपके पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी इरेगुलर होते हैं, कि एक मंथ आते हैं, फिर 2 मंथ्स रुक जाते हैं, फिर अगेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज से हम डिफ्रेंशिएट इसलिए कर पाते हैं कि जब आपको 12 महीने तक आपको रेगुलर पीरियड्स ना आए तो आप समझ लीजिए कि आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है। पर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप इस स्टेज को हम कहते हैं पेरी मेनोपॉज। तो पेरी मेनोपॉज में काफ़ी ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं या समस्याएं आती हैं वो आती हैं आपको हॉट फ्लैशेस, चक्कर आना, रात को नींद ना आना, ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करना, फटीग, लेथार्जी, हर समय लेस ऑन एनर्जी फील करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में देखी जाती हैं। तो इसी को आज हम दूर करने के लिए कुछ हद तक अपने अभ्यास से हम इसको दूर कर पाएँ, यही हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको डाइट, आपकी रेगुलर स्लीप साइकिल, आपकी एक मेंटेन स्लीप साइकिल और आपका खान पान और आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आप लेते हैं योग अभ्यास करने के साथ साथ वो भी आपको काफ़ी लाभ देती हैं। तो चलिए आज हम योग अभ्यास करेंगे पेरी मेनोपॉज से रिलेटेड। आप अपने योगा मैट पे आ जाइए। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत योगा मैट पे स्थित होके करेंगे, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में। आप सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं, वज्र आसन में बैठ सकते हैं या सुख आसन में बैठ सकते हैं। तो अपनी मैट पे हम स्थित होंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, अपने हाथों को अपने घुटनों पे स्थित करेंगे, 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे व छोड़ेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे। अब सामान्यता सांस भरेंगे व सामान्यता छोड़ेंगे। अपने आसपास की आवाज़ों का, चीज़ों का अंतर आंखों से निरीक्षण करेंगे। देखेंगे कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमें किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर रही हैं। हम इन सभी से दूर होके कुछ देर अपने आप में स्थित होंगे। इसी शांत सांसों के साथ अपने मन, अपने तन, अपने मस्तिष्क में जितनी भी ऊर्जाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको कोमलता से शांत करेंगे। शांति का अनुभव कीजिए। इसी के साथ जेंटली अपनी आईज को ओपन करेंगे। यहीं पे बैठे बैठे हम अपने दोनों हथेलियों को घुटने पे स्थित करते हुए आगे पीछे राउंड सर्कल्स बनाएंगे। अपने वेस्ट से राउंड सर्कल्स बनाएंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने। अच्छे से राउंड सर्कल्स बनाएंगे।
वापस से बीच में आके शांत। अब अपनी लेफ्ट हथेली को अपने राइट घुटने पे रखेंगे और राइट हथेली को पीछे की ओर ले जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। आपकी दृष्टि भी पीछे की ओर। सांस भरते हुए सामान्य। यही प्रक्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से। राइट हैंड, राइट हथेली हमारी घुटने पे, लेफ्ट हथेली हमारी पीछे की ओर, गर्दन भी हमारी पीछे की ओर मुड़ी हुई। बहुत ही जेंटल बैक ट्विस्ट लेंगे एंड रिलैक्स इन फ्रंट। करेंगे यही अभ्यास कुछ टाइम। कमर गर्दन सीधी रहेगी। स्ट्रेच महसूस करेंगे अपनी कमर में। बहुत ही अच्छा एक जेंटल स्ट्रेच आपकी कमर में मिल रहा है, जिससे वहाँ की टेंशन्स रिलीज हो रही हैं। एंड रिलैक्स। यहीं से हल्के से अपनी गर्दन को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। सांस भरते हुए वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। रिलीज करेंगे हमारी मसल टेंशन्स, हमारी नर्व्स को रिलैक्स करेंगे। सांस छोड़ते हुए साइड में, गर्दन आपकी यहाँ पे खींची हुई। बहुत अच्छा आपको एक स्ट्रेच मिलता है आपकी गर्दन में। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड। सांस भरते हुए बीच में। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। रिलैक्स करेंगे हमारी मसल टेंशन्स को। अब यहीं से सामने नीचे की ओर व ऊपर की ओर लेके जाएंगे गर्दन को। जिनको सर्वाइकल है वो ध्यान रखिए कि वो अपनी गर्दन नीचे नहीं करेंगे। उन सबको सिर्फ अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ही लेके जाना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। बार यहीं से 360 राउंड लेंगे गर्दन का। राइट, बैक, लेफ्ट, फॉरवर्ड, राइट, बैक, लेफ्ट, फॉरवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपकी आंखें खुली रहेंगी, नहीं तो चक्कर भी आ सकते हैं। अच्छे से स्ट्रेच लेते हुए एंड रिलैक्स। रिलैक्स होंगे आंखें बंद करके। अपने मस्तिष्क को शांत करेंगे। सांस सामान्य। चलिए, सांसों को सामान्य करने के बाद हम यहीं से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपने घुटनों के नीचे कुशन लगा लेंगे ताकि घुटनों में प्रेशर ना फील हो। वज्रासन में कंफर्टेबली बैठने के बाद, अपना आपको अपनी बॉडी एडजस्ट करने के बाद, अपने हैंड्स को पीछे की ओर लेके जाएंगे और एक स्टैंड देते हुए, हैंड से स्टैंड बनाते हुए अपनी गर्दन को हल्का सा आकाश की ओर ऊपर उठाएंगे। आपकी दृष्टि, निगाह ऊपर की ओर। किसी की भी गर्दन इस तरीके से लटकी नहीं रहेगी, नहीं तो स्ट्रेन आ सकता है गर्दन में। हल्का सा ही झुकाएं और एक रिलैक्सिंग एहसास दें। जितनी भी आपकी नर्वस टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, स्लीपनेसनेस की दिक्कत है, वो सभी धीरे धीरे कम हो जाएगी। सांस भरते हुए सामने की ओर। अब यहीं से हाथों को उठाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए शशक आसन में आएंगे। अपने माथे को रिलैक्स करेंगे मैट पे। सांस सामान्य।
स्लोली अपने राइट हैंड को राइट डायरेक्शन में स्विंग करेंगे और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर ले जाएंगे। अपने टॉर्सो को एडजस्ट करते हुए उसी डायरेक्शन में लेकर आएंगे। पैर आपके सामने की ओर ही, एक जेंटल टर्न एंड ट्विस्ट राइट हैंड साइड पे। सांस सामान्य, भरेंगे व छोड़ेंगे। यहीं से अपने आर्म्स को क्रॉल करते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। आपकी अब टॉर्सो लेफ्ट साइड पुश, राइट हैंड आपकी लेफ्ट हैंड पे रिलैक्स करेंगे। यहीं पे अपने आर्म्स में स्ट्रेच महसूस करेंगे। अपने पेल्विस रीजन में, अपने एब्डोमेन रीजन में दबाव महसूस करें। सांस संभालें। वापस से सामने की तरफ आ जाएंगे शशकासन में। एक बारी पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, स्टैंड बनाएंगे। आपकी दृष्टि, निगाह आपकी आकाश की ओर, ज्यादा मोड़ेंगे नहीं, अपनी गर्दन को झुकाएंगे नहीं, एक कंफर्टेबल लेवल पे लेकर आएंगे। आर्च बैक करेंगे, अपनी बैक में आर्च देंगे एक, एंड सांस भरते हुए वापस 2 से 3 बारी सांस भरेंगे व छोड़ेंगे, सामान्य करेंगे सांसों को। रिलैक्स। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे और हल्का हल्का उनको नीचे की तरफ घुटनों से हम पुश देंगे। थपकी आप कह सकते हैं, नीचे मैट पे आप थपकी देंगे, जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों में अच्छा होगा। हमें फटीग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि फटीग होता है घुटनों में भी, जैसे विद एज प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ढीला ढाला नहीं छोड़ेंगे। अच्छे एक्टिवेशन के साथ बॉडी को एक्टिवेट करते हुए योग अभ्यास करेंगे। तो चलिए, करने के बाद दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और यहीं से करेंगे चक्की चालन। तो क्या होता था कि जो पहले की हमारी पहले का टाइम होता था, तो उसमें औरतें घर पे खुद ही चक्की पीसा करती थी। तो जब वो चक्की पे वो गेहूं पीसा करती थी, तो जब वो गेहूं पीसती थी, पहले वो गेहूं बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस चलकर लेकर आती थी गेहूं की बोरियां, फिर गेहूं को खुद ही पीसती थी। तो उससे क्या होता था, उनके उदर रोग नहीं होते थे। जो उनको फैट होता है, एक वन ऑफ द वो भी होता है कि हमारा बेली, उसमें जब मेनोपॉज होता है या पेरी मेनोपॉज में बेली फैट बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पे चर्बी बहुत बढ़ने लगती है। तो उससे और हमें और भी समस्या होती है उससे, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग रिलेटेड। तो अब क्या होता है कि अब की औरतें, या अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मॉडर्न टाइम आ गया है कि हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें पिसा पिसाया आटा मिल जाता है और हम उसकी रोटी बना के खा लेते हैं। या हम खाना भी हम ऐसे खाते हैं कि हम फ्रिज में उसको 2-2 3-3 दिन तक स्टोर करते हैं और हम उसको तब खाते हैं। पहले के टाइम में फ्रेश खाना ही बनता था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे और वो फ्रेश ही खाना खा के अगले दिन फ्रेश खाना दोबारा से बनता था। पर आज जितनी सुविधाएं, जितनी मॉडर्न ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, उतनी ही हमारे शरीरों में समस्याएं, दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं जो निरंतर और डेली एटलीस्ट करने चाहिए। उनमें से एक आता है चक्की चालन। तो चक्की में आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन कर लें और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ऐसे खोल के एक साथ इंटरलॉक कर लें। अब सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर, और गोलाकार बनाएंगे एज इफ आप चक्की चला रहे हो। ध्यान रखेंगे कि आप अपने हाथों को मोड़े ना, आप सामने
कि सीधा ही रखते हुए अभ्यास करें तो आपको ज़्यादा वो स्ट्रेन के साथ होगा। जिनको ज़्यादा अधिक समस्या है या इस पोजीशन में नहीं बैठा जाता तो अपने नीचे वो कुशन भी रख सकते हैं और अपने हाथों को जितना हो पाए पॉसिबल उतना खोल के वो आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसी अवस्था में हम चक्की को चलाएंगे, अच्छे से करेंगे चक्की चालन, इसे हम कहते हैं चक्की चालन। तो हमारी चक्की चल रही है। आज का गेहूं हम इधर ही पीसेंगे, मजाक कर रही हूँ मैं। अनुभूति करेंगे कि हम गेहूं की जगह हमारा जितना भी बेली फैट है, वहां पे मांस है एक्यूमुलेटेड जो हुआ है, उसको हम पीस रहे हैं और उसको हम कम कर रहे हैं पीस के। रिलैक्स, 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे। आप देखेंगे इससे आपकी आर्म स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ेगी। तो आपको जो भी फटीग की प्रॉब्लम है, आपसे कोई भी चीज़ उठाने में आपको पेन होता है, आपसे नहीं उठ पाती है हल्का सा भी वजन लेने में, तो वो भी धीरे धीरे वो कम होगा। तो करेंगे इसी को एंटी क्लॉकवाइज भी। बहुत ही अच्छा अभ्यास महिलाओं की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए करेंगे चक्की चालन एंड रिलैक्स। यहीं पे हल्का सा हाथों से ही स्टैंड देते हुए सांसों को संभालने करेंगे। हल्का सा शोल्डर मूव करेंगे, शोल्डर्स को, हाथ को ऐसे ऐसे आप सामने की तरफ झटक सकते हैं ताकि जितना भी अगर कोई भी स्ट्रेन आया है आपके हाथ पैरों में वो दूर हो जाए। चलिए वापस से नॉर्मल। अब यहीं से हम अपने पेट के बल आ जाएंगे अपनी मैट पे। करेंगे हम अपना अगला अभ्यास भुजंग आसन का। तो सभी ने भुजंग आसन पहले भी कक्षाओं में कर रखा है। जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको भी मैं समझा दूंगी कि भुजंग आसन कैसे करना है। आपके दोनों हथेलियां आपके चेस्ट के दाहिने बाइने साइड रहेंगी। आपके पंजे एक साथ, आपके पैर मिले हुए। जिनको अधिक घुटनों की समस्या है, पैरों में समस्या है, तो अपने पैरों को खोल के भी इस प्रकार कर सकते हैं। आपका माथा जमीन से टच। सांस भरते हुए हम अपने आगे चेस्ट का जो रीजन है वहां से उठ जाएंगे अप टू आवर नेवल। तो भरेंगे सांस। आपकी दृष्टि ऊपर आकाश की ओर। सांस छोड़ते हुए वापस भुजंग आसन और द कोबरा पोज एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, आपके शोल्डर्स रोल्ड बैक। सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः करेंगे इस अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, शोल्डर्स रोल्ड बैक, दृष्टि आकाश की ओर, दोनों पैर हाथ जमीन से टिके हुए। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। नॉर्मल करेंगे सांसों को। फील करेंगे आपके कमर में जितनी भी टेंशन्स हैं वो रिलीज हो रही हैं। उदर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। भुजंग आसन वन ऑफ द बेस्ट आसन्स है आपकी। ये कोई भी पर्सन कर सकता है, हेल्दी से हेल्दी पर्सन, डिजीज से डिजीज्ड पर्सन। चलिए करते हैं एक वेरिएशन भुजंग आसन का जो कि कहलाता है त्रियक भुजंग आसन। तो उसमें क्या होता है, हम सांस भरते हुए नॉर्मल भुजंग आसन करते हैं और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए हम राइट साइड से मुड़ के लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं। इसे कहते हैं त्रियक भुजंग आसन।
सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने लेकर आते हुए वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। लेफ्ट से मुड़ते हुए राइट एडी को देखने का अभ्यास करेंगे। देखेंगे हमारी बैकवर्ड पोजीशन। एडजस्ट करते हुए गर्दन को सामने लेकर आएंगे और धीरे से वापस। सांसों को ध्यान रखेंगे कि ऊपर उठते हुए सांस भरेंगे, ऊपर पहुंच के सांस सामान्य, पीछे मुड़ के अपनी एड़ी को देखेंगे, सांस भरते हुए सामने की ओर आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। चलिए करते हैं अभ्यास इसी का। भुजंग त्रियक भुजंग आसन। सांस सामान्य, ऊपर आके सांस भरते हुए सामने, सामान्य सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः करेंगे अभ्यास। हाथों को रीअलाइन करते हुए, पैरों को एडजस्ट करते हुए, बॉडी को एक्टिव करते हुए, पॉजिटिव एक्टिव। इनहेल ऊपर, एक्सहेल करते हुए पीछे देखेंगे, एड़ी पे सांस सामान्य, सांस भरते हुए सामने वापस, सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी नाइस, वेरी गुड। अपने आर्म्स को पीछे की ओर ले जाइए, इस प्रकार लेटा लीजिए और कुछ देर अपनी सांसों को नॉर्मल करिए। सांस नॉर्मल होने के बाद ही हम अपने अगले अभ्यास की तरफ जाते हैं। हल्का माइक्रो मूवमेंट दे सकते हैं आप अपनी रिस्ट में। बहुत ही बेहद ही अच्छा आसन आपकी बॉडी में, आपके अपर शोल्डर रीजन में स्ट्रेंथ बिल्ड करने का, आपकी कमर में जितना भी दर्द होता है, कोई भी समस्या है कमर के दूर करने का, कमर के रोगों को, आपकी उदर के को संचालित करने का, उसको टोन करने का, बेली फैट हटाने का और कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। ओवरऑल हेल्थ आपकी मेंटेन करने के लिए काफ़ी बेहद लाभकारी आसन। सांसें सामान्य, चलिए करेंगे अब यहीं से अगला अभ्यास अपना। अपने दोनों हम हथेलियों को अपने पैर, अपनी थाइस के नीचे ले जाएंगे और हम धीरे से सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को पीछे से उठा लेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो पाए। तो ये है शलभ आसन का वेरिएशन। तो हमने पहली क्लासेस में वेरिएशन इसके और भी कर रखे हैं शलभ आसन के, तो आज हम इसका एक नया वेरिएशन ट्राई करेंगे। तो अपनी चिन को सामने स्थित करते हुए अपने दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे ले जाते हुए सांस भरते हुए हम अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा लेंगे मिला के। अब से जितना हो पाए उतना ऊपर की ओर उनको उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे पैरों को, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार पुनः सांस भरते हुए ऊपर, आपकी थाइज, आपके नीज, काफ मसल्स, पंजे सब आकाश में, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अपनी कमर के बल आ जाएंगे अब सभी। अपनी कमर को मैट से स्थित करता हुआ उधर रखेंगे, अपनी मैट से चिपका के। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को दाईं बाईं खोल लेंगे और सांस 2 से 3 बारी सांसों को भरेंगे, सामान्य करेंगे।
करेंगे अपना अगला अभ्यास, करेंगे अर्थ पवन मुक्त आसन। तो अपने लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए अपनी चेस्ट से मिलाने का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजे आपके खिंचे हुए, तने हुए, और सांस भरते हुए ऊपर की ओर गर्दन उठाएंगे, माथा घुटने से मिलाएंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, बहुत सीवियर बैक पेन, स्लिप डिस्क है, वो ये अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी उठा सकते हैं। मिलाने का अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। यही प्रक्रिया करेंगे हम राइट घुटने के साथ, राइट पैर के साथ। सांस भरते हुए माथा टच करने का अभ्यास, सांसें सामान्य, सांस भर छोड़ते हुए वापस। बारी फिर से लेग को मोड़ेंगे, घुटने से पंजे आपके तने हुए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, माथा टच करने का अभ्यास, सांस छोड़ के वापस। राइट हैंड साइड, एंड रिलीज। अब यहीं से करेंगे अगला अभ्यास। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के दाहिने बाइने रख लेंगे, स्थित करके दोनों पैरों को एक जगह करेंगे उत्तान आसन। तो अपने दोनों हाथ पैरों को एक साथ उठाएंगे। उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे कि हम एक एक पैर के साथ अभ्यास करें। तो सांस भर के पैरों को उठाएंगे, एक पैर, राइट लेग अप, पॉइंटेड एंड डाउन। अब लेफ्ट लेग अप, सांस भरते हुए, सांस सामान्य, लेग पॉइंटेड आपकी, सांस छोड़ते हुए डाउन। अब एक बार फिर से सांस भर के, लेग पॉइंटेड एंड डाउन। अब लेफ्ट लेग के साथ लेफ्ट लेग को उठाएंगे, पॉइंट करेंगे एंड डाउन। अब इसी के साथ करेंगे दोनों लेग्स के साथ, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे इनिशियली। तो उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ, सांस भरते हुए कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे एंड डाउन। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर आप कोशिश करें जितना आप होल्ड कर पाए उतना अच्छा है। आप देखेंगे आपका सारा प्रेशर आपके एब्डोमेन रीजन पे आ रहा है, जिससे आपका बेली फैट और आपका स्टमक फैट दूर हो रहा है। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, स्थित स्थित, वापस सांस छोड़ते हुए, सांस सामान्य बीच में। एक बार पुनः सांस भरते हुए ऊपर की ओर, कुछ देर स्थित करेंगे पैरों को, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो 60 डिग्री एंगल्स पे अपने पैरों को खोल लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, और कहते हैं अरे हम तो उत्तान आसन कर रहे हैं। पर ये रॉन्ग है। उत्तान आसन का जो आपका डिग्री रहेगा पैरों को उठाने का, दैट इज 30 डिग्रीज, नॉट मोर देन दैट। अगर आप 30 डिग्री से थोड़ा, अगर 3-4 डिग्री ऊपर नीचे है तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्टमक पे, आपके बेली रीजन पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको बेली फैट असल में रिड्यूस करना है तो आपको 30 डिग्रीज पे रख के ही होल्ड की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका होल्ड भी आपका स्टेबल होता रहेगा। तो चलिए एक बार होल्ड के साथ करते हैं। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर, एडजस्ट करते हुए, अपना एंगल देखते हुए, एंड नीचे सांस छोड़ते हुए। एक बारी फिर से सांस भरते हुए, लास्ट अंतिम बारी करेंगे इस अभ्यास को बहुत ही अच्छे तरीके से। पंजे आपके खिंचे हुए, सांस सामान्य, प्रेशर फील होता हुआ बेली रीजन में, एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, रिलैक्स हो जाइए। अपने हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, पंजे गिरे हुए, सांसें आपकी सामान्य,
कुछ देर शवासन में विश्राम। रिलैक्सेशन भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके योग अभ्यास में, तो आप कतई ही रिलैक्स होने से ना घबराएं या ये मत सोचें कि क्लास में हम अभ्यास नहीं कर रहे और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। विदाउट रिलैक्सेशन आपको पूर्णतः किसी भी योग अभ्यास का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। तो रिलैक्सेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे योग का, तो इसे भी पूर्णतः अच्छे से करिए। रिलैक्स योर माइंड, योर फिजिक एंड योर इमोशंस, रिलीज देम। Gently close your eyes and inhale, exhale, relax. कुछ देर शवासन में रिलैक्स करने के बाद हम जेंटल मूवमेंट्स करेंगे हाथ पैरों में। करवट ले लेंगे दाहिनी ओर। करवट लेके अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। होंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। तो यहीं से हम करेंगे एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम जो आपके पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में जो भी समस्याएं होती हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, आपको बहुत ही गर्मी लगने लगती है एकदम, और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अनईजी फील होता है। तो इसके लिए एक प्राणायाम हमारे योग में दिया गया है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम। ये दो अलग प्राणायाम है पर इनका जो लाभ है वो एक ही है। वो बॉडी को कूलनेस देता है, ठंडक प्रदान करता है, और जो हमारी बॉडी में पित्त होता है उसको भी वो कम करता है। हॉट फ्लैशेस जैसी समस्याएं, अधिक गर्मी लगना, पसीने आना, एसिडिटी, इन सब की समस्याओं को दूर करता है। समर्स में करने के लिए ये बेस्ट आसन प्राणायाम बताया गया है। तो आज हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम में आप अपनी कमर गर्दन सीधी करके किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन में, पोस्चर में बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों पे स्थित करके अपने मुख से आप दांतों को, अपनी जबड़ों को एक साथ कर लेंगे, जैसे ऐसे। अब ऐसे करने के बाद आप सांस को अपने जबड़े से ही, अपनी जो दांत है उसके थ्रू ही आप सांस भरेंगे और आप अपने मुख को कुछ सेकंड के लिए बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी जो नासिका है उससे आप सांस को रिलीज करेंगे। अगर आप अपनी सांस को लेफ्ट हैंड साइड से आप रिलीज करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में कूलनेस बढ़ती है। हमारी नासिका भी, जो हमारी राइट होती है और लेफ्ट नासिका, दोनों अलग अलग हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को डिनोट करती है। राइट नासिका से जब हम सांस भरते हैं व छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जो गर्मी होती है, ताप होता है, वो बढ़ता है।
पर यही अगर प्रक्रिया हम लेफ्ट साइड से करते हैं, जिसे हम कहते हैं ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी, और उस साइड से, लेफ्ट साइड से हम करते हैं, तो हम अपने चंद्र को एक्टिवेट करते हैं, चंद्रमा को एक्टिवेट करते हैं, जो कि शीतलता और ठंडक प्रदान करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी लेफ्ट साइड से अपनी सांस को रिलीज करें और फिर अपने मुख से दोबारा से भर के यही प्रोसीजर करें। यह अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें, जिनको बीपी की समस्या है या जिनको हार्ट इश्यूज हैं, वो अपनी सांस को रोकेंगे नहीं, तुरंत ही लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। आपको जो सांस भरनी व छोड़नी है वो 2.5 सेकेंड्स तक या 2 सेकेंड्स तक भी भर के आप रिलीज कर सकते हैं। 2.5 सेकेंड्स तक भरेंगे सांस, 2.5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे एंड अनदर 2.5 सेकेंड्स में रिलीज करेंगे। सभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस रिलीज करते हुए शांत होंगे। सांसों को सामान्य करेंगे और महसूस करेंगे आपके मुख में ठंडक की अनुभूति हो रही है। वही ठंडक आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में भी धीरे धीरे फैल रही है। इसी शीतलता का, ठंडक का एहसास कीजिए। जो भी बॉडी में हॉट फ्लैशेस, बीपी की समस्या, फटीग, स्ट्रेस, नींद ना आना, जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं, अनुभूति कीजिए। हल्की सी मंद मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों को जोड़ेंगे। प्रभु ईश से धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, हमने जितने भी आज योगाभ्यास व प्राणायाम का अभ्यास करा, उस सभी का लाभ हमारे शरीर के अंग प्रत्येक अंग को मिले। हम निरंतर इसी प्रकार योगाभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी के साथ हम शुभ मंगल कामना और दृढ़ संकल्प करते हुए इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। हमारी सभी ऊर्जा जो हमने एकत्रित करी है योग अभ्यास के दौरान, उस सभी को हम अपने शरीर में वापस से ग्रहण कर लेंगे। जेंटली बॉडी को टच करते हुए ओपन योर आईज। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है आपको ये सेशन लाभकारी हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले अभ्यास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।